थैंक यू टू द ऑल जोरबा टीम जिन्होंने ये सब ध्यान यज्ञ 8 इस इतने सुनहरे मौके पे हम ये कर रहे हैं। और आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है ये मेडिटेशन डे, और सब हम ध्यान कर रहे हैं अपनी जगह पर बैठकर। तो ये पूरा दिन हम ध्यान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से सेलिब्रेशन है ध्यान का, एक यज्ञ कर रहे हैं हम लोग। तो सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, पूरी टीम को, जोरबा टीम को, रोज जी को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और मेरा ग्रैटिट्यूड सुभाष पत्री जी को, ब्रह्मश्री पत्री जी को, कि उनके सानिध्य से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाए और ये ध्यान को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है एम्ब्रेसिंग इमोशंस। तो ये वर्ड जो है इमोशंस, हम इसको समझते हैं कि ये इमोशन क्या है। अगर हम इस इमोशन को 2 हाफ्स में डिवाइड करें तो ये वर्ड बनता है ई प्लस मोशन। तो ई क्या है? ई है एनर्जी इन मोशन, जो ऊर्जा हमारे जो चलती है, मोशन में चलती है, उसको हम बोलते हैं इमोशंस। और अगर हम बात करें इमोशंस की, अपनी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मेरे को बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने शरीर में देखेंगे ये चीजें होती हुई कि आपको टाइटनेस फील होगी, जैसे आपकी मसल्स जो होंगी वो टाइट हो जाएंगी, आपके शोल्डर्स जो है वो स्टिफ हो जाएंगे, अकड़ जाते हैं कि हमें गुस्सा आता है। कभी कभी हमारे दांत भी बीचने जैसी फीलिंग आती है। तो ये है अपनी लैंग्वेज इमोशन की। अगर मैं कहूँ कि हमें सैड फील हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, तो हमें क्या लगता है कि हमें हेवी फील होता है, हमें भारीपन लगता है, हमें टायर्ड लगता है, हम थके हुए महसूस करते हैं। तो ये सब लैंग्वेज है इमोशन की। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप खुश हैं, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी ऊर्जा कैसी रहेगी कि आपको एक्सपैंड फील होगा, आपको लाइट फील होगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ मेरे भीतर खुल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो ये सारी लैंग्वेज है इमोशंस की। और अगर बात करूं कि और हम इस इमोशन के भीतर और इसको जाने, तो इमोशंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो 2 कैटेगरी है इमोशंस की, वो होती है लव बेस्ड और दूसरी होती है फियर बेस्ड। तो लव बेस्ड इमोशंस कौन से होते हैं? लव बेस्ड इमोशंस होते हैं हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड। तो ये सारे जो इमोशंस है ये लव बेस्ड इमोशंस में आते हैं। और फियर बेस्ड इमोशंस कौन से होते हैं? फियर बेस्ड इमोशंस होते हैं जब हमें गुस्सा आता है, एंगर आता है, शेम, गिल्ट, ग्रीफ, होपलेसनेस, और हमें लगता है कि जेलसी, ग्रीड, ये सारे जो है इमोशंस ये फियर बेस्ड में आते हैं। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, एक विलेज में एक फार्मर रह रहा होता है, एक किसान रह रहा होता है, और उसके पास एक घोड़ा होता है और एक उसका बेटा होता है। और घोड़े से ही वो अपना बिजनेस, मतलब अपना काम, पैसे कमाता होता है घोड़े के साथ काम करके। और अब एक दिन क्या होता है, उसका घोड़ा जो होता है वो अगले दिन मिसिंग हो जाता है, पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये देखकर जो गांव वालों को पता चलता है, वो सब उसके घर आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारा अर्निंग सिर्फ ये घोड़ा था, तुम इससे पैसा कमाते थे, खाना खाते थे, और ये घोड़ा भी अब चला गया, तो ये कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम क्या करोगे? तो ये फार्मर जो होता है वो उसको जवाब देता है कि पता नहीं अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, भगवान ही जाने, पता नहीं क्या है। तो ये बात सुन के जब लोग चले जाते हैं, और अगले दिन ही क्या देखते हैं कि जो एक घोड़ा जो मिसिंग होता है वो 10 घोड़ों के साथ और वापस आ जाता है अपने मालिक के पास।
तो जब ये देखते हैं, गांव वाले देखते हैं कि अरे 10 घोड़े हो गए अब इसके पास, तो वो वापस से उसके घर आते हैं और उसको कहते हैं कि वाह, तुम तो एक घोड़ा गया था, 10 घोड़े ले आया, कितनी अच्छी बात हुई है, बहुत ही अच्छा हुआ, अब तो तुम बहुत खुश हो गए, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो ये किसान फिर से बोलता है कि पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, मालूम नहीं। तो ठीक है, अगले दिन क्या होता है, उसका बेटा वो घोड़े चला रहा होता है और वो घोड़े से गिर जाता है और उसकी लात टूट जाती है। तो फिर जब ये गांव वालों को पता चलता है, वो फिर उनके घर आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ओहो, तुम्हारे बेटे की लात टूट गई, कितना बुरा हुआ, ये गिर गया। तो फिर वो फार्मर वही चीज बोलता है, किसको क्या पता अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। और फिर अगले दिन क्या होता है दोस्तों कि बाहर जो यहाँ पे वो रह रहे होते हैं गांव में, लड़ाई छिड़ जाती है। तो जो वहां का राजा होता है, तो वो विनती करता है कि जो भी गांव के सारे यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो इसमें पार्ट ले, इस लड़ाई में, इस वॉर में पार्ट ले। तो सारे जो युवा होते हैं वो चले जाते हैं, पर किसान का बेटा नहीं जा पाता क्योंकि उसकी टांग टूटी होती है। तो फिर गांव वाले आते हैं और गांव वाले कहते हैं अरे वाह, कितना अच्छा हुआ, देखो हमारे बच्चे, हमारे बेटे लोग, बेटियां सब लड़ाई में चले गए और तुम्हारा बेटा गया नहीं क्योंकि उसकी टांग टूटी थी, कितना अच्छी बात हुई है। तो फिर वो किसान बोलता है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ये नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, गॉड नोज कि दिस इज गुड लक और बैड लक। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें भी ये बताना चाह रही है हमारे इमोशंस के बारे में, कि हम इमोशंस को डिवाइड कर देते हैं, अच्छे इमोशंस में, बुरे इमोशंस में। और हम उनको, अच्छे इमोशंस को तो हम एम्ब्रेस कर लेते हैं, हम कह देते हैं हाँ ये हमारा पार्ट है, हम इसको प्यार करते हैं, उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। बट जो ये फियर बेस्ड, जो हमें लगता है जो बुरे हैं, हम उनको शन करते हैं, हम उसको कहते हैं नहीं, उसको हम पुल करते हैं, अपने सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं, उसे सप्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन इमोशंस को दूर, अपने से दूर करना चाहते हैं। बट ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें किसी को जज नहीं करना, अपने इमोशंस को हमें जज नहीं करना है। हर एक इमोशन इक्वल है, इक्वानिमिटी से हमें देखना है, समभाव से देखना है। दोनों इमोशंस का पर्पस है जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, जो हमें मदद करता है हमारी ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए। तो हमें दोनों इमोशंस को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन जो अनकंफर्टेबल इमोशंस है, जो फियर बेस्ड इमोशंस है, हम उनको नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं कि ये हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है, ये हमारे पार्ट नहीं है। तो अगर हम जा रहे कि अगर वन ऑफ द लॉज ऑफ यूनिवर्स जो कहता है कि जिसको हम रेजिस्ट करते हैं, जिसको हम शन करते हैं, जिसको हम सप्रेस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही हमारी सिस्टम में ऐड हो जाता है। तो ये भी इमोशंस पे वैलिड होता है कि जिन इमोशन से हम भागना चाहते हैं, जिन इमोशंस को हम देखना नहीं चाहते हैं, वो और हमारी तरफ आने लगते हैं और हमें उन इमोशंस को दिखने लगते हैं। तो यही है कि हमें इन इमोशन से फाइट नहीं करना है, हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उन्हें एम्ब्रेस करना है, उन्हें देखना है कि ये इमोशंस हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हर एक इमोशंस का अपना एक पार्ट है। और अगर अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये इमोशंस को हमें एम्ब्रेस करना है, इनको अपनाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इन फियर बेस्ड इमोशंस को हम कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं? तो अगर मैं कहूँ कि इन इमोशंस को हम एक माँ के जैसे देखें, माँ की आंखों के जैसे देखें, क्योंकि माँ के लिए हर एक इमोशन, हर एक बच्चा उसके लिए इक्वल ही है। वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करती है अपने बच्चों में कि ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है। माँ का प्यार दोनों बच्चों के लिए एक जैसा रहता है। तो अगर हम भी दोस्तों अपने इमोशंस को जज ना करके उनको एक मदर के जैसे उनको एम्ब्रेस करें,
अगर हम उनको एक्नॉलेज करें, तो ये अपने आप ही जो ये इमोशन जो हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, जो हमें लगता है कि ये फियरफुल इमोशन है, ये अपने आप ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ हमें उन्हें अवेयरनेस के साथ देखना है और विद कंपैशन, विद जेंटलनेस के साथ देखना है, और आप देखेंगे और ये अपने आप ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं ये इमोशन, और ये आपको बॉदर भी नहीं करते हैं। तो ये अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पॉजिटिव इमोशंस में। तो हम इनसे भागे ना, इनको अपनाएं हम लोग। और जितना हम इनके साथ भागेंगे, ये जैसे मैंने कहा, ये और तीव्र गति से आपके पीछे आना शुरू होंगे। और अगर मैं कहूँ कि अब आगे कभी आपको कभी भी ये दोबारा से इमोशंस आते हैं, आपको लगता है कि वही एंगर आ रहा है, वही आपको शेम फीलिंग आ रही है, गिल्ट आ रही है, आप उसको माइंडफुली बाहर रिएक्ट ना करके उसको भीतर अपने अंदर देखें, साइलेंस में बैठे और इंट्रोस्पेक्ट करें, एक बेबी के जैसे इसको हक करें। जैसे एक माँ एक बच्चे को प्यार देती है, उसको वैसा प्यार दे। बिकॉज ये जो इमोशंस है दोस्तों, ये हमारे अंदर से ही इनका जन्म हुआ है। हम ही इनके बोल सकते हैं, हम ये हमारे वर्चुअल बेबीज हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे अंदर से ही जन्म लिया है। तो इनको अटेंशन की जरूरत है, तो इसको हम अटेंशन दें, अपनी फुल अटेंशन देकर इनको एम्ब्रेस करें with love, with all your compassion। और ये आप देखेंगे, जो ये जो ग्रिप है, जो इतना स्ट्रॉन्ग इन इमोशंस में आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ये अपने आप इसकी जो ग्रिपनेस होगी वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और आप रिएक्ट नहीं करेंगे इन इमोशंस को लेके, आप एकदम न्यूट्रल रह पाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इन इमोशंस के ऊपर हम एक ध्यान करते हैं, इन इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं और देखते हैं कि ये इमोशंस हमें क्या बताना चाहते हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो अगर आप सब तैयार हैं ध्यान करने के लिए, तो आप सब मे बी कमेंट में यस लिख सकते हैं, ताकि हम मेरे को ये पता चल जाए कि हम आगे मूव कर सकते हैं। और आप सब ध्यान के लिए अगर तैयार हैं, तो आप प्लीज यस लिखिए कमेंट जोन में, so that we can start with the meditation. Yes, all are ready. Yes, great. So आप लोग एक सुख आसन में बैठ जाइए, कंफर्टेबल पोस्चर में। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने उंगलियों को उंगलियों में डाल दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और दो गहरे लंबी सांस लीजिए, और गहरा लंबा सांस लेते हुए, नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण का पॉज, और मुंह से अपनी श्वासों को बाहर निकालते हुए से अपने सरल, सॉफ्ट, ट्रैंक्विल ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाइए। और इस समय अपने आप को कहते हुए कि मैं तैयार हूं अपने हर इमोशंस को एम्ब्रेस करने के लिए। All emotions are valid and natural.
ध्यान अपनी सांसों के साथ और मेरी आवाज के साथ बने रहे। और एकदम शांत और रिलैक्स हो जाए। अपने सर से लेकर पाँव की उंगलियों तक हर एक अंग, हर एक सेल एकदम शांत होता हुआ इस शांति को अपने अंदर और गहरा महसूस करें। और इस समय आप स्कैन कीजिए अपनी बॉडी को। देखिए अपने शरीर को कि जो भी ये इमोशन, जो फियर बेस्ड इमोशन है या कोई भी इमोशन जो आपको अनकंफर्टेबल करता है, उसने आपके शरीर में कहाँ पर जगह बनाई है। उस इमोशन की जगह आपके शरीर में किसी भी पार्ट में हो सकती है। ये अनप्लेजेंट इमोशन जो आपको सपोर्ट नहीं करता, आपके लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, उसे पूरी तरह देखें, स्कैन करें। किस पार्ट में है ये इमोशन? ये इमोशन कुछ भी हो सकता है। गुस्सा, शेम, गिल्ट, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, कोई भी नाम हो सकता है इस इमोशन का। पूरी तरह महसूस करें इस इमोशन को एज एन ऑब्जर्वर। देखिए क्या शेप है इस इमोशन की, क्या रंग है इस इमोशन का। पूरी तरह इस इमोशन को महसूस करें। It is safe for you to feel your emotions. इस इमोशन को हमारी अटेंशन की जरूरत है। पूरी तरह से with all your awareness, observe this emotion.
जो भी आप इस समय महसूस कर पा रहे हैं वह पूरी तरह से वैलिड है। अगर आप कोई सेंसेशन फील कर पा रहे हैं अपने शरीर में, उसे होने दें, उसे जज ना करें। ट्रस्ट कीजिए अपनी फीलिंग्स पे। जो भी हो रहा है एकदम सही है। पर इस समय देखिए कि ये जो इमोशन है एक क्लाउड के रूप में, एक ब्लैक कलर के क्लाउड के रूप में इसने एक शेप ली है। वो सारे इमोशंस जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इस क्लाउड के रूप में इस इमोशंस में भर चुके हैं। और with your breath, with all your awareness, ये जो क्लाउड है, जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये क्लाउड आपकी बॉडी से बाहर आता हुआ, ये ब्लैक कलर क्लाउड जैसे कि काले बादल जब आसमान में आ जाते हैं, कुछ उसी तरह ही ये ब्लैक क्लाउड उन इमोशंस का जो आपको अनकंफर्टेबल करता है, और अब देखिए कि आप अपनी जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है, जो ये सांस आपके भीतर चल रही है, ये एक हवा के रूप में इस क्लाउड को हवा दे रही है, जिससे कि इस क्लाउड ट्रांसफॉर्म हो जाए रेन ड्रॉप्स में, बारिश की बूंदों में। देखिए कि ये इमोशंस कैसे बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और ये आपकी बॉडी से दूर जा रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। ये बारिश की बूंदें आपको क्लिंस कर रही हैं। पूरी तरह से महसूस कीजिए। With all your love, with all your compassion, this cloud is dissolving into raindrops. और देखिए ये रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदें कैसे एक नदी में जा रही है, और कैसे ये नदी से एक ओशन में जा रही है, एक सागर में जा रही है। और जैसे जैसे ये बूंदें सागर में मिल रही है, ये रिवर जो सागर में मिल रही है, आपके अंदर जॉय,
लव, कंपैशन और बढ़ता जा रहा है। आप एकदम एक्सपैंड फील कर रहे हैं, इस ओशन के जैसे, इस सागर के जैसे जो लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है, जिसका कोई अंत और कोई शुरुआत नहीं है। पूरी तरह से फील करें अपनी हर एक आती जाती सांस में इस प्यार को, जॉय को, कंपैशन को महसूस करें। और ये जॉय, लव और कंपैशन आपके उस पार्ट में भी जा रहा है जहाँ पे ये पहले वाला इमोशन ने जगह बनाई थी। उस जगह को पूरी तरह से फिल करें प्यार से, कंपैशन से। एक माँ के जैसे उस जगह पर अपना पूरा प्यार दे, उसे पूरी तरह से एम्ब्रेस करें। उसे गले लगाएं और कहें, आई कैन सी यू नाउ। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। With all your awareness, पूरा प्यार, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ प्यार। और धीरे धीरे देखिए कि ये जगह, जो भी पॉजिटिव इमोशन से आप फिल करना चाहते हैं, ये जगह पूरी तरह से उस प्यार से, हैप्पीनेस दी जा रही है। पर इस समय जैसे आप पूरी अपनी अवेयरनेस स्टेट में है, आपको समझ आता है कि ये जो इमोशन था मुझे कुछ सिखाने आया था, मुझे कुछ मैसेज देने आया था। तो इस समय आप देखें, महसूस करें कि क्या मैसेज ये इमोशन मुझे देना चाहता था। उस मैसेज को रिसीव करें, उस गाइडेंस को रिसीव करें। और धन्यवाद करें, अपना ग्रैटिट्यूड पे करें इस इमोशन को। थैंक यू मुझे ये मैसेज देने के लिए। और इस मैसेज को पूरी तरह से इंटीग्रेट कीजिए अपने बीइंग में। एंकर कीजिए अपनी ब्रेथ के साथ इस मैसेज को।
और धीरे धीरे हम इस पॉजिटिव इमोशंस के साथ, जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ, कंपैशन के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ हम वापस आते हुए अपने साथ ये सारे इमोशंस को, सारे इंसाइट्स को अपने साथ वापस लेकर आते हुए जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपने पाम्स को खोलकर अपनी आंखों पर लगाए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2 और 1, और एक स्माइल के साथ जब भी आप तैयार हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Yes, very good friends. हमेशा हम याद रखें कि all emotions are equal and it is natural to feel our emotion because हम humans, अगर वो नहीं होंगे तो हम human नहीं है। तो हम जज ना करें, उनको एक्सेप्ट करें, इक्वानिमिटी से देखें, संभाव से देखें और उसको एम्ब्रेस करें कि वो हमें क्या बताने आया है, क्या सिखाने आया है। तो अगर कोई अपना एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, Raise hand so that you can ask question directly to Shubhangi ji. पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी अगर पूछना चाहते हैं अभी के सेशंस को लेकर। आई थिंक कोई सरोज जी का हैंड है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। सरोज। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत अच्छा आपने क्लास दिया है मैम, टू गुड। मैं एक्चुअली रोज मैम मेरे को कैमरा के सामने ला रही है, मेरे को थोड़ा कैमरा का फीवर हो रहा था, बोल सकती हूँ लिख सकती हूँ थोड़ा, मगर आपने इतना अच्छा इमोशन पे बोला कि वॉच करो और सच में एक स्ट्रांगनेस आई है, लगा कि आई कैन डू, आई विल डू। थैंक यू। थैंक यू सरोज जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सच यही तो हमको इंकरेज करता है, संग संग तुरंत इमीडिएट एक्शन लाते हैं। थैंक यू मैम। Thank you, Shubhangi ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I heard you totally. Thank you, sir. Where is your husband? Yes, sir. Is he there? Yeah, he's here, sir. I'll just call him. 1 second, sir. सब ठीक चल रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या हो रहा स्वामी जी? और? Yes, sir. और क्या है, बिजी है? बिजी सर, ऐसा कुछ नहीं। आज पापा का बर्थडे है तो केक बेक किया जा रहा है, तो मैं किचन में था, शुभांगी क्लास कर रही थी। अच्छा। आप केक बनाते हैं आप? जी सर, जी। वाह, मुझे केक खाना आता है मुझे। सर आपको बहुत कुछ बनाना आता है, हम आपके वीडियोस देखते हैं बुद्धा फूड की, और हमने भी वो सब्जी ट्राई करी, और मैंने नोट किया है कि आप जब खाना बनाते हैं सबसे पहले आप ज़्यादातर हल्दी और नमक डालते हैं, तो मैंने भी हल्दी और नमक पहले अब डालना शुरू किया है, तो आई थिंक उससे खाने में स्वाद में डिफरेंस है, क्योंकि नहीं तो हल्दी का कभी कभी कच्चापन रह जाता है। आई थिंक उससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो दैट इज द रीसेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड।
बीन्स की सब्जी बनाई थी सर हमने, बहुत अच्छी बनी थी। और आप जैसे साबुत डालते हो, मतलब काटते नहीं हो, कंप्लीट पूरा डालते हो, तो हमने वैसा ट्राई किया था, तो बहुत अच्छा बना था। ये लॉकडाउन टाइम में और क्या करेंगे घर में बैठकर? ठीक है सर, हाँ जी। मजा करना चाहिए। आई थिंक स्नेह और सबा का हैंड रेज है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। यस आप, हाँ, अनम्यूट है। यस मैम। सर को नमस्कार, सर सबको प्रणाम। मैम मुझे अभी ये पूछना था, जो अभी ये सेशन हुआ इसमें मैंने जैसे मेडिटेट किया तो एक कोई डेड पर्सन है जो बहुत मतलब मेरे नोन टू थे, लेकिन उनके साथ ऐसे कभी लिंक नहीं रहा मेरा, कनेक्शन में नहीं रहे वो। बिफोर मैरिज वो हमारे यहाँ काम करते थे और बाद में मैरिज के बाद बहुत सालों से, कम 25-30 सालों से उनसे कोई लिंक ऐसे नहीं था। कभी कभी वो मिल जाते थे और सडनली मुझे वो दिखे सर मैम। जी, तो आप उनकी फिजिकल उस पे ना जाके आप इमोशन देखिए, कि आपको उनकी फोटो जब भी अगर आप देखते हैं या उनके बारे में सोचते तो क्या इमोशंस आपके अंदर आते हैं, तो आपको वो इमोशंस पे काम करना है। ओके तो उनको वो डेथ से कुछ रिलेशन नहीं है, जस्ट उनके इमोशंस पे देखिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो हमें मेटाफर दिखाता है, मतलब रूपक दिखाता है। तो हर चीज का रूपक है। अगर ड्रीम्स में कोई आता है तो वो हमारे बारे में ही कुछ बताना चाह रहे हैं। तो ये भी आपको देखना है कि अपने इमोशंस पे, कि अगर वो जैसा आपका रिलेशन था या अभी आप उनके बारे में सोचते हो तो कैसा आपके अंदर भाव आते हैं। मैम मैं तो कभी उनके बारे में ऐसे सोचती ही नहीं, क्योंकि बाय चाइल्डहुड ही उनके साथ था। बाकी तो उनके साथ कभी कोई ऐसे कनेक्शन नहीं रहा कभी भी ऐसे। बचपन में हाँ मैंने उनसे अपने स्कूल का होमवर्क जरूर थोड़ा बहुत कराया है, क्योंकि वो ड्राइंग मुझे नहीं आती थी और स्कूल में मिलती थी तो वो मेरे लिए बना कर देते थे और मैं ले जाती थी वो मिट्टी का आम वगैरह। तो लेकिन उसके बाद जैसे एक बच्चे के रूप में मैं, मतलब मैं थी और वो बड़े थे और हमारे यहाँ काम करते थे, बस इतना ही ऐसा रहा रिलेशन। उसके बाद कभी ऐसे कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। तो आप ये देखिए कि इससे सोच के आपको अच्छा लग रहा है ना, वो मेमोरीज बचपन की, तो कहीं ना कहीं हम प्यार कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि प्यार हम ढूंढ रहे हैं। तो हमें लगता है उन्होंने हमें विदाउट जजमेंट हमसे प्यार किया, हमें हेल्प करी, मेरे काम में करा, तो ये अच्छे इमोशंस है। ओके है ना, कि हमें वो प्यार के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा कुछ टाइम के लिए बॉन्ड था, तो वो अच्छा समय बीता हमारा उनके साथ। तो ये ओके अच्छी चीज के लिए है, तो अच्छी इमोशंस के बारे में, कि कहीं ना कहीं शायद हम अभी ढूंढ रहे हैं उस प्यार को, कि कोई हमें ऐसा प्यार करे कि जो हमें जज ना करे, तो शायद वो रूपक है आपके लाइफ में, कि जिन्होंने आपको ऐसा प्यार किया और आपकी केयर करी, आपकी हेल्प करी, तो वो बताना चाह रहे हैं आपको। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। Yeah. Anybody else? सभा। हाँ, सबा। Yes. हेलो, नमस्ते आप सबको। मैंने एक्चुअली थोड़ी टाइम बाद ज्वाइन किया, क्योंकि मैं अपने कुछ आर्ट वर्क में बिजी थी अभी। जैसे कि अभी मैंने जिनसे भी बात हुई, उन्हें पेंटिंग्स वगैरह में ज़्यादा शौक नहीं था, तो मैं इसी में ही सबसे ज़्यादा करती हूँ। मैं फैशन डिज़ाइनर थी पिछले 5-6 सालों से। मेरा बिजनेस था खुद का, मेरी शादी हुई तो फिर मैंने एक्चुअली मेरे जो इन-लॉज़ हैं उन्हें ये वाला काम पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही उसमें आ गई डिप्रेशन में। और अभी भी आई डोंट थिंक आई हैव कम ओवर इट। मेरी कज़न है शीना खान, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस थिंग। तो उसने मुझे कुछ टाइम मेडिटेशन करवाया अभी, पर अभी क्योंकि मेरा एकदम स्टार्ट है तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ।
इनफैक्ट अभी भी क्योंकि मैंने सेकेंड हाफ में ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल भी मतलब मैं अभी भी देखिए मैं कर ही रही थी अपना आर्ट वर्क वगैरह यहाँ पर बैठ के, और फिर मुझे उसने जैसे ही बताया तो फिर मैंने एकदम से ज्वाइन किया. शी टोल्ड मी दैट दिस इज अबाउट दिस इमोशनल थिंग ओनली, तो मैंने ज्वाइन किया. आई होप मैं इसे रेगुलरली करूँ और फिर मैं मुझे काफी पहले से तो बेटर ठीक होगा, लेकिन आगे भी और इससे बेनिफिट हो, क्योंकि कंसंट्रेशन में थोड़ा सा टाइम बहुत लगता है. अभी कितना भी कुछ सोचो वहीं पे बातें सोचने में जाती, तो फिर थोड़ा सा जी. बट हम अभी तो प्रैक्टिस से सभा इसको कर सकते हैं. जैसे आपने पेंटिंग की बात करी कि शुरुआत में जब आपने पेंटिंग सीखी थी तो आप डिफरेंस देख पाओगे कि अब की पेंटिंग में और जब आपने पहले पेंटिंग सीखी थी कैसे वो ठीक हुई पेंटिंग. प्रैक्टिस कर 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 आपने रोज प्रैक्टिस करा, डिवोशन लगाया, थोड़ा एफर्ट तब पहले लगा होगा, बट अब आप देखेंगे तो वो एफर्टलेस हो गया है ना. अब आपको इतना नहीं जोर लगाना पड़ता. तो सेम मेडिटेशन भी यही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे. आप जो ये कह रहे हैं कि अभी कंसंट्रेशन लगाना बहुत मुश्किल है, बट ध्यान जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप अपने आप देखिएगा उस एफर्टलेस जोन में चले जाएंगे कि जब आपको मुश्किल हो गई कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, वो होने लग जाएगा. तो विद प्रैक्टिस आप विद डेडिकेशन आप 40 दिन का, आई होप शीना ने बताया होगा, आप 40 डेज का ध्यान करिए, संकल्प लीजिए और 40 दिन लगातार बिना ब्रेक के आपको पूरे 40 दिन ध्यान करिए और फिर देखिए कि क्या डिफरेंस है. आप खुद ही अपने अंदर डिफरेंस पता कर पाएंगे. मैम मेरा भी कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल ही जीरो हो गया है अभी तो. बिल्कुल अभी मैंने फिर से पेज स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अभी पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, कंटिन्यू होगा कि नहीं. इनफैक्ट पेंटिंग करते करते भी मुझे कभी कभार रोना आ जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं. तो इन कोई बात नहीं अगर रोना आ जाता है, इसको जज मत करिए. इस रोने को, जैसे मैंने बोला है कि इमोशंस को हमें जज नहीं करना है, तो जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, पूरा ट्रस्ट रखिए और आप अच्छा फील करेंगे जब आप उनको जज नहीं करेंगे. आ रहे आंसू आने दीजिए, कोई बात नहीं, उनको आने दीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए और प्यार से. मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप कर सकते हैं कि जब भी ये इमोशन आए आपके पास, अगर कोई पिलो या कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगर कोई सॉफ्ट टॉय भी है, जैसे कि ये सोचिए कि ये सॉफ्ट टॉय है या पिलो भी ले सकते हैं आप. तो जो भी अभी आपको बॉदर कर रहा है, कोई इमोशन जो आपको बॉदर कर रहा है, तो आप इसको अपने गले से लगाइए, राइट, और पूरी तरह से अटेंशन दीजिए इसको, इस इमोशन को एम्ब्रेस करिए एक चाइल्ड के जैसे और इसको हक करिए पूरी तरह से. उस समय रोना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, जज मत करिए. और इसको पूरी तरह से जब आप एक्नॉलेज करेंगे, एक टाइट हक देंगे, आप देखेंगे कि ये इमोशन की जो ग्रिप है, क्योंकि इमोशन ने आपको कंट्रोल करा हुआ है अभी, बिकॉज हमें लगता है कि इमोशंस हमें कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब आप ये चीज करेंगी तो आप समझ पाएंगे आप इमोशंस पे मास्टरी कर सकते हैं. आप इमोशंस को पता कर सकते हैं कि कैसे मुझे इसको हैंडल करना है. तो जब आप इसको एम्ब्रेस करेंगे और अपनी पूरी अटेंशन देंगी, ये जो इमोशन जो आपको बॉदर कर रहा है, इसकी जो कंट्रोल है वो अपने आप, वो देखना, वो ग्रिप ढीली पड़ना शुरू हो जाएगी. फिर वो फील नहीं होगा जो पहले होता था, कुछ चेंज होगा. तो वो चेंज को देखिए और इस ध्यान में भी आप कर सकती है. और पिलो लेके या कोई सॉफ्ट टॉय लेके आप इसको हक करिए. 90 सेकेंड्स के लिए करना है. ये एक फॉर्मूला है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. फ्रेंड्स, हम इमोशंस पे बोलते हैं कि 1 चॉइस 8 इमोशंस और 90 सेकेंड्स. ये फॉर्मूला है. किसी भी इमोशन पे आपने वर्क करना है, ये 3 चीजें करनी है. 1 चॉइस. 1 चॉइस क्या है? टू बी प्रेजेंट विद दैट इमोशन. यही एक चॉइस है हमारी. हम उन इमोशन से भाग नहीं सकते हैं. जितना हम भागेंगे वो और हमारे पास और दूरी और तीव्र गति से हमारी तरफ आएंगे. तो चॉइस हमारे पास क्या है कि हम उसके साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहें, उसको देखें, उससे भागे नहीं, उससे लड़े नहीं. तो ये हमारी पहली चॉइस है. दूसरी, 8 फीलिंग्स जो मैंने बोली, अगर हम 8 ऐसी फीलिंग्स है जो हमेशा हमें बॉदर करती है, जो हमें अनकंफर्टेबल करती है, वो क्या है? वो है शेम, वो है गिल्ट, वो है वल्नरेबिलिटी, वो है एंगर,
वो है जेलसी, ग्रीड। तो ये 8 ऐसी फीलिंग्स है, अगर हम बॉइल डाउन करें हर फीलिंग्स को जो हमें प्रॉब्लम देती है, वो यही कहीं 8 में आती है। तो इन 8 फीलिंग्स को जब हमें डिसॉल्व करना है तो पूरा प्रेजेंट रहना है। और 90 सेकेंड फ्रेंड्स, 90 सेकेंड्स क्यों, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर जैसे मैंने बोला शुरुआत में कि इमोशन, अगर इमोशन को हम डिवाइड करें तो एनर्जी इन मोशन बनता है। एनर्जी क्या है? ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे पूरे शरीर में मोशन लाती है। जैसे अगर कोई गुस्सा आएगा तो आपकी बॉडी में फील होता है गुस्सा, आपको टाइटनेस फील होती है, आपके ये स्टिफ हो जाएंगे। तो सेम यही है कि 90 सेकेंड्स उस चीज को लगते हैं आपके बॉडी में पूरे फैलने में, जो भी इन अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को। तो अगर 90 सेकेंड के लिए हम कुछ रिएक्ट ना करें, बिकॉज हम क्या करते हैं जब एंगर आता है हम रिएक्ट कर देते हैं, हम उस पे किसी पे निकाल देंगे या अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। तो इन 90 सेकेंड्स पे हमने रिएक्ट नहीं करना, उसके साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहना है, इनवर्ड जाना है, ध्यान में बैठ सकते हैं आप, उसको दीजिए। 90 सेकेंड्स के बाद देखेंगे उसकी ग्रिप अपने आप ही लूज हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने वेव्स देखी है, ओशन में जो वेव्स आती है, कभी वो तीव्र गति से होती है, थोड़ी होती है, जब वो शोर पर आती है तो वो 1 सेकंड के लिए आती है, रुकती है, धीरे हो जाती है और फिर वापस चली जाती है। तो यही ये इमोशंस है, वो उस तीव्र गति से भी आए बट आपने रिएक्ट नहीं करा, आप उसके साथ बने रहे, वो वापस अपने आप सबसाइड हो जाती है। तो सेम यही इमोशंस है। तो अगर आप 90 सेकेंड उसके साथ पूरी अटेंशन के साथ रहेंगे, वो आपको बॉदर नहीं करेगा और आप इस पे मास्टरी कर पाएंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इमोशन आ गया, मुझे जज नहीं करना और मुझे इसको कैसे यूज करना है। या तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 1 चॉइस 8 फीलिंग्स 90 सेकेंड्स के लिए। या पिलो वाला जैसे मैंने बताया, आप पिलो ले लीजिए, सॉफ्टवेयर ले लीजिए और पूरी तरह से उस इमोशन के साथ रहिए और देखिए कि वो क्या बताने आया आपको, और ध्यान कीजिए। Yes. Thank you. Thank you, Sabha, for sharing your experience.